भी छन करके आई कि खूब काम किया है, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे और कैसे जीतने जा रहे हैं चुनाव। सबसे पहले बीएनबी न्यूज स्टूडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। 5 महीने के अल्पावधि कार्यकाल में गांडे विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने सबसे पहले लोगों के दिलों में बसने का काम किया है। हम लोग लगातार फील्ड में काम करते हैं, आप देखे होंगे। ये उत्साह और उमंग है। कल्पना सोरेन को हम लोग पुनः पूरी शिद्दत के साथ और पूरी मजबूती के साथ हम लोग वोटिंग करेंगे कल्पना सोरेन के पक्ष में। मतलब पुनः कल्पना यहाँ पुनः इन 5 महीने में गांडे विधानसभा में जो मेरी जानकारी में है, जो बाई इलेक्शन था, उपचुनाव, मैडम जीती, बहुत अच्छे वोट से जीती। और 5 महीने में वो तो एक हमारा टेलर था जिसकी चर्चा टाइगर जी ने की है। नए पुल पुलिये, रोड शिलान्यास, डिग्री कॉलेज, ये टेलर था जी। अब ये 5 वर्ष के लिए यहाँ के लोग मन बनाए हुए हैं उनको। 5 वर्ष में बहुत सारे काम हुए और जितने भी लॉन्ग पेंडिंग काम से जो हमारे समय से लेके अब तक किसी कारण कुछ हुए, कुछ नहीं हो पाए, उन सब कामों को बनते ही हमारी सरकार निश्चित रूप से हेमंत जी के नेतृत्व। चर्चा रहती है कि कल्पना मैडम जो है सो दूर की है, बाहर की है। लोकल उम्मीदवार को इस बार मुनिया देवी को भी लोग देख रहे हैं, कई जगह इग्नोर भी किया जा रहा है, कई जगह इनको सपोर्ट भी किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बाहर की जहां तक बात आती है और लोगों का यह भी शिकायत रहता है कि कल्पना मैडम से मिलने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कैसे ये हल होगा, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से वो माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी है और एक हमारे दल की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका रहा है। और इतिहास उठा के देखिए, राज्य की कितनी सरकारों को खरीद फूक करके इन लोगों ने बदल दिया है ना, बाज़ाबस्ती। नॉर्थ ईस्ट की सब सरकारें प्लस अभी हाल में बिहार को उदाहरण देखिए। हमारी सरकार को, पिछली सरकार को कितने बार प्रयास किया गया गिराने का, तोड़ने का, और अंततः हुआ था इन लोगों ने हमारे राज्य के मुखिया को जेल बंद कर दिया। और आपने देखा कि कोई सबूत नहीं मिला और कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। और तो ये सब काम हमारा नहीं रहा, ये उन लोगों का काम रहा है कि दुष्प्रचार इन बातों को कर रहे हैं। हम लोग साफ सुथरे व्यक्ति हैं। और जो आप जो जयराम महतो के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, वो हेमंत जी के कार्यों को देखकर पिछली सरकार ने जो काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, अगुआ आवास हो, बेरोजगार को नौकरी हो, बिजली बिल माफ हो, तो क्या मुद्दा लेके वो जयराम महतो के लोग भाषण देते कुछ बच्चे। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं आज बीएनबी स्टूडियो, जहां पर बताया जा रहा है कि चुनाव का सरगर्मी सिर चढ़ करके जहां बोल रहा है, वहां नेता, प्रतिनिधि और उनके जो पक्ष के लोग हैं जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं बीएनबी स्टूडियो, थोड़ा घुमा दीजिएगा चारों तरफ राम जी, और देख पा रहे हैं बीएनबी स्टूडियो में। और खास बात यह है कि आज परिचय का मोहताज नहीं, वैसे शख्स से बीएनबी आपको आज मिलवाने जा रही है और उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे चुनाव में क्या चल रहा है। और लोगों में एक जुबान पर चर्चा आ गया है, फिलहाल अभी गांडे हॉट सीट माना जा रहा है पूरे झारखंड का। साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि मुनिया का खिलेगी कमल या कल्पना ढाएगी कहर, गांडे विधानसभा का कौन बनेगा बाजीगर। इस पर काफी चर्चाएं हो रही है और बीएनबी लगातार इसको दिखाने का प्रयास कर रही है। आज जाके खुलासा होगा कि गांडे का कौन बनेगा बाजीगर। हाँ, क्योंकि आज जिससे आपको परिचय करवाने जा रहे हैं, जिससे मिलवाने जा रहे हैं, जिससे बात करवाने जा रहे हैं, वो डॉक्टर सरफराज साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बीएनबी स्टूडियो में, जो राज्यसभा सांसद भी हैं और पूरे राज्य का यूं कहें कि नेतृत्व की क्षमता रखने वाले में से नेता से आज आपको बीएनबी बात कराएगी। काफी तादाद में है यहाँ पर, देखिए बाबा लोग भी हैं। क्या कैसा चल रहा है इस बार चुनाव आप लोगों का? एकदम हम लोग का चुनाव तो खूब बढ़िया चल रहा है, आनंद में चल रहा है, आनंद में चल रहा है, शांति चल रहा है, एकदम शांति। जेनुल भाई यहाँ पर मौजूद हैं। जेनुल भाई क्या कहना चाहेंगे 2024 चुनाव को लेकर? 2024 चुनाव में सिर्फ गांडे नहीं, पूरे झारखंड में कोई किसी के टक्कर में ने कल्पना सोरेन की माने बोलबाला है। मतलब कल्पना ही ढाएगी क्या? पूरे झारखंड में, गांडे नहीं, पूरे झारखंड में। आप इनाउल भाई बिल्कुल सही बात बोले। क्या सही बोले? कल्पना सोरेन ही जीतेगी। दबे दबे क्यों बोल रहे हैं? कोई इनके टक्कर में नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। नशा भाई जनाब बताएंगे। मैं तो यही कहूंगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। फिर यहाँ पे झारखंड की सरकार बनेगी पुनः और हेमंत सोरेन ही उसके मुखिया होंगे। ये आवाम का कहना है, ये मेरा नहीं कहना है।
कल्पना ही ढाएगी, कहर बात आ रही है। दुर्गा प्रसाद जी कल्पना वरीय नेता। सोरेन जी एक स्टार प्रचारक है और हाँ। कल्पना सोरेन जी जो काम किए 6 महीना में हाँ, गिरिडीह जिला में, गांडे की धरती में, झारखंड में, हाँ, ये भूलने की बात नहीं है। और सारे महिला का रुझान कल्पना जी के तरफ है, महिलाओं का रुझान। है। हाँ, और जनरल लोगों का भी रुझान है कि सब कुछ इन्होंने किया। बिजली माफ करवाया, महिला अबुआ आवास दिया, महिला का सम्मान किया गया, इसलिए यूनिवर्सिटी दिया गया, कॉलेज यहाँ पर दिया गया। इसलिए कल्पना जी की निश्चित जीत होगी और विकास यहाँ पर होगा। कल्पना की निश्चित जीत होगी और विकास यहाँ पर होगा। फकरुद्दीन भाईजान है, 2 शब्द कहना चाहेंगे। लगातार आप जनसंपर्क अभियान में है, कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है? यहाँ पर गांडे विधानसभा से कल्पना मैडम जीतेगी और पुनः झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी। चलिए पंकज जी, आप कुछ कहेंगे? उन्हीं की सरकार बनेगी, उन्हीं की सरकार बनेगी, फाइनल है। फाइनल है। गांडे विधानसभा से कल्पना मैडम की जीत सुनिश्चित है हम्म, और अगले बार जो उपचुनाव हुआ था हम्म। उससे ज्यादा बढ़ के चुनाव जीतेंगे। कल्पना मैडम जो बढ़ के चुनाव जीतेंगे, बढ़ के चुनाव जीतेंगे। देखिए यहाँ पंचायत समिति सदस्य हैं। अभी बताइएगा आज क्या चल रहा है अभी चुनाव का? मैं तो सबसे पहले बीएनबी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ झारखंड अलग होने के बाद रेगुलर जो है तो बीजेपी की सरकार रही। जो काम वो 14 साल में वो लोग नहीं कर पाए, वो कल्पना मैडम 4 महीना में करके दिखा दिया गांडे विधानसभा में। 4 महीना में कह रहे हैं कि काम करके दिखा दिया। क्या काम किया, क्या नहीं किया, हम लोग विस्तृत जानकारी यहाँ प्रखंड अध्यक्ष 20 सूत्री के नूनूराम किस्कू टाइगर भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद आपको मिलाएंगे उस मुख्य अतिथि से जो आज इस कार्यक्रम के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर सरफराज अहमद, उससे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं प्रखंड अध्यक्ष 20 सूत्री के पास। क्या कल्पना ने किया है 4 महीने में, जो बात अभी छन करके आई कि खूब काम किया है, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे और कैसे जीतने जा रहे हैं चुनाव। सबसे पहले बीएनबी न्यूज स्टूडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। 5 महीने के अल्पावधि कार्यकाल में गांडे विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन जी ने सबसे पहले लोगों के दिलों में बसने का काम किया है। हम लोग लगातार फील्ड में काम करते हैं, आप देखे होंगे। लोगों में ये उत्साह और उमंग है कि कल्पना सोरेन को हम लोग पुनः पूरी शिद्दत के साथ और पूरी मजबूती के साथ हम लोग वोटिंग करेंगे कल्पना सोरेन के पक्ष में। मतलब पुनः कल्पना यहाँ पुनः इन 5 महीने में गांडे विधानसभा में जो मेरी जानकारी में है 83 छोटे बड़े रोड को इन्होंने सैंक्शन स्वीकृति कराए हैं। और यहाँ पर हमारे गार्जियन विभाग माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद साहब मौजूद हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को आपको बताएंगे। 25 छोटे बड़े पुल पुलिया का इन्होंने स्वीकृति दिलाया है। और बहुत सारे विपक्ष के लोग कहते थे बेंगाबाद लुप्पी रोड शिलान्यास हुआ है, काम नहीं होगी। लेकिन आप देखे होंगे, अपनी नंगी आंखों से देख रहे हैं ना, काम चल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी कहना चाहूँगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा भाषण नहीं काम करती, काम पर विश्वास करती है। बिल्कुल सही बात है कि लुपी रोड के लिए लगातार बीएनबी भी प्रयास कर रही थी ताकि सड़क बन जाए। इसके लिए कई बार नेगेटिव पॉजिटिव खबरें भी चली थी और चलनी भी जरूरी थी, निष्पक्ष बीएनबी को दिखाना था। चलिए अब हम लोग उस अतिथि के पास चलते हैं जो आज बीएनबी स्टूडियो के बतौर चीफ गेस्ट यहाँ पहुंचे हुए हैं, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद। और इनसे आज हम लोग खुल करके बात करेंगे गांडे विधानसभा की राजनीति कैसे गरमाई और कहां तक पहुंचेगी और कैसे कहर ढाएगी कल्पना। जी साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और स्टूडियो में भी आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। क्या कहना चाहेंगे इस बार का जो चुनाव 2024 है, गांडे हॉट सीट बना हुआ है पूरे राज्य का, सबकी नजर पैनी नजर बनी हुई है गांडे विधानसभा पर, कैसे जीतेंगे आप लोग? आप जब थे तो बात कुछ और थी और यहाँ कहा जा रहा है कि अब मैडम है तो बात कुछ और है, कई तरह की चर्चाएं हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है? बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपके स्टूडियो में आने का आपको आभार देता हूँ। आपके माध्यम से मैं सबों को जोहार करता हूँ, आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, जो बाई इलेक्शन था, उपचुनाव, मैडम जीती, बहुत अच्छे वोट से जीती। 5 महीने में वो तो एक हमारा टेलर था, जिसकी चर्चा टाइगर जी ने की है। नए पुल पुलिये, रोड, शिलान्यास, डिग्री कॉलेज, ये टेलर था। जी जी। अब ये 5 वर्ष के लिए यहाँ के लोग मन बनाए हुए हैं उनको पुनः आशीर्वाद देने का। इस 5 वर्ष में
बहुत सारे काम हुए और जितने भी लॉन्ग पेंडिंग काम से जो हमारे समय से लेके अब तक किसी कारण कुछ हुए कुछ नहीं हो पाए, उन सब कामों को बनते ही हमारी सरकार निश्चित रूप से हेमंत जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार झारखंड में बनेगी, सारी समस्याओं के समाधान करने की करेंगे। क्षेत्र में लगातार ये भी चर्चा रहती है कि कल्पना मैडम जो है सो दूर की है, बाहर की है, लोकल उम्मीदवार को इस बार मुनिया देवी को भी लोग देख रहे हैं, कई जगह इग्नोर भी किया जा रहा है, कई जगह इनको सपोर्ट भी किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बाहर की जहां तक बात आती है और लोगों का यह भी शिकायत रहता है कि कल्पना मैडम से मिलने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में कैसे ये हल होगा, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से वो माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी है और एक हमारे दल की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रचारक भी हैं और बहुत सारे जगहों में उनको चुनाव के प्रचार में जाना पड़ा। और आपने देखा कि 5 महीने में जब जब उनको मौका मिला वो क्षेत्र में पहुंची, लोगों से मिली, घूमी भी और यहाँ की समस्याओं का समाधान। मान लीजिए बहुत सारे लोग विधायक गुजरे हैं, अगर क्षेत्र के लोगों का भला नहीं हो तो विधायक बनने से क्या फायदा, कुछ भला भी तो होना चाहिए। इसलिए ऐसी बात नहीं है। और बाकी उनके कामों को फॉलो अप करने के लिए, उनके कामों को देखने के लिए और छोटी बड़ी समस्याओं के लिए जो कार्यकर्ता से लेकर वोटर ढूंढता है उसको भरपाई हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता है वो उनके जो वैक्यूम कभी कभी होता है वो बिल्कुल वैक्यूम नहीं रहेगा। और ये सब तो हमारे विरोधी इन बातों का प्रचार करते हैं कि कैसे खोजेंगे, क्या करेंगे। तो आप देखिए, लक्ष्मण सोरंकार से लेकर के अब तक तो हमारे तक तो सब लोग कल ही थे, लेकिन काम करने वाला कौन निकला, कितने लोग निकले। ये सब दुष्प्रचार है बाहर के अंदर की। बहुत सा काम, और बाहर क्या, वो तो झारखंड की है और जब एक बार यहाँ से उनको लोगों ने मोहर लगा दिया, वोट मिल गया, तो यही की हो गई। विपक्षियों का अभी सर एक चल रहा था कि जेएमएम जो है सो खरीद फरोख्त और सेंधमारी करने का कार्य कर रही है, जैसे अभी जेल कैंप का आपने रिजवान को अपने गिरफ्त में ले लिया आप लोगों ने, उस पर क्या कहना चाहेंगे, कहां तक ये असर करेगा और क्या उनको कोई कुछ मतलब कुछ वादे हुए हैं? देखिए जगन्नाथ जी, खरीद फरोख्त का काम हमारा नहीं है, ये उनका रहा है। और इतिहास उठा के देखिए, राज्य की कितनी सरकारों को खरीद फरोख्त करके इन लोगों ने बदल दिया है ना, बाज़ाबस्ती। नॉर्थ ईस्ट की सब सरकारें प्लस अभी हाल में बिहार का उदाहरण देखिए। हमारी सरकार को, पिछली सरकार को कितने बार प्रयास किया गया गिराने का, तोड़ने का, और अंततः इन लोगों ने हमारे राज्य के मुखिया को जेल बंद कर दिया और आपने देखा कि कुछ सबूत नहीं मिला और कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया और सारे केसेस। तो ये सब काम हमारा नहीं रहा, ये उन लोगों का काम रहा है कि दुष्प्रचार इन बातों का कर रहा है। हम लोग साफ सुथरे व्यक्ति हैं और जो आप जो जयराम महतो के कैंडिडेट की बात कर रहे हैं वो हेमंत जी के कार्यों को देखकर पिछली सरकार ने जो काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, अगुआ आवास हो, बेरोजगार को नौकरी हो, बिजली बिल माफ हो, तो क्या मुद्दा लेके वो जयराम महतो के लोग भाषण देते, कुछ बचता क्या? उससे प्रेरित होकर वो बेहतर कार्यों से प्रभावित होकर के वो खुद जा करके हेमंत जी के सामने और उन्होंने हमारी खुद जाकर तो देख पा रहे, कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में कार्यों से प्रभावित होकर जेल कैंप के जो रिजवान क्रांतिकारी जिसे कहा जाता है वो जेएमएम में खुद से जाकर के शामिल हुए हैं। खरीद फरोख्त नहीं हुई है, कोई सेंधमारी भी नहीं कहा जा सकता इसको, कोई सेंधमारी भी नहीं हुई। चलिए अब हम लोग आखिरी सवाल में चलते हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान में है और दिन भर के थके उसके बाद बीएनबी स्टूडियो में पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से आराम की भी जरूरत है क्योंकि अभी चुनाव दूर है और मेहनत काफी करनी है। ऐसे में हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इतना हमको बताइए कि जनता को, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस 2024 चुनाव को लेकर? जी, ये 2024 चुनाव को लेकर न केवल गांडे बल्कि पूरे राज्य के जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि हमारे अपील को सुनेंगे। पुनः यहाँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए गठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं उनको जिताएं और जिता करके विश्वास रख के जो हमारे जो कार्यकलाप, जो हमारे काम की शुरुआत हेमंत जी ने की है, राज्य सरकार ने की है, उसको आगे ले जाने के लिए, चाहे वो बिजली बिल की माफ़ी हो, बैंक ऋण माफ़ी हो,
अबुआ आवास की बात हो, रोड, बिजली, पानी की बात हो, मुहैया सामान, इन सबको हम लोग पुनः, ये हमारा कार्यक्रम कोई बंद, ये लोग गलतफहमी फैलाते हैं कि ये कार्यक्रम चुनावी स्टंट है और ये लोग सब बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये प्रोग्राम हमारा जो राज्य के जनहित में, यहाँ के जनता के हित जो चल रहा है चलता रहेगा, निश्चित रूप से आगे भी चलता रहेगा और मजबूती के साथ चलेगा और पुनः विश्वास मिलेगा कि हेमंत जी का नेतृत्व राज्य को मिलेगा निश्चित रूप से। तो देख पा रहे हैं, कह रहे जो कार्य चल रहे हैं और अनवरत कार्य चलता रहेगा। फिलहाल यहाँ तक बीएनबी थी और आगे भी बीएनबी आपको दिखाएगी। बताते चले कि लगातार बीएनबी एक एपिसोड चला रखा है कि मुनिया की खिलेगी कमल या कल्पना ढाएगी कहर, गांडे विधानसभा से कौन बनेगा बाजीगर। ये अभी खुल करके मामला नहीं आया, लेकिन जहां डॉक्टर सरफराज अहमद का साफ शब्दों में कहना है कि सरकार इस बार हेमंत की बनेगी और गांडे विधानसभा कल्पना के लिए नहीं बोले, थोड़ा बताइएगा। गांडे विधानसभा निश्चित रूप से गांडे के साथ साथ पूरे झारखंड में हम जीतेंगे और अच्छी मजबूती के साथ जीतेंगे और हमारी सरकार। तो देख पा रहे हैं गांडे के साथ साथ पूरी राज्य को अपने पक्ष में अपने जीत की दावे कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना है, आने वाला वक्त ही बताएगा किसमें कितना है दम। तब तक आप बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।